श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। जय श्री राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। प्रिय बंधुओं, आज हम श्राद्ध में दी जाने वाली जो पंचबली है उसकी विधि की हम चर्चा करेंगे। प्रिय बंधुओं, श्राद्ध पक्ष में अथवा मृत्यु तिथि में, आश्विन महालय इत्यादि श्राद्धों में कोई व्यक्ति पार्वण श्राद्ध नहीं कर पाता है या महालय एकोदिश श्राद्ध नहीं कर पाता है, तो कम से कम उसको पंचबली निकाल करके ब्राह्मण को भोजन कराने का विधान बताया गया है। तो पंचबली किस किस के निमित्त दी जाती है और कौन कौन सी जगह ये 5 बलियां दी जाती है, इसके विषय में बताया गया है कि श्राद्ध के निमित्त जो भोजन तैयार होने वाला है उसको एक थाली में लेकर के 5 जगह पूड़ियों के ऊपर समस्त भोज्य पदार्थ रख करके और दधी इत्यादि ये सब रख करके और हाथ में संकल्प लेकर के ओम अद्य अमुक गोत्रः अमुक शर्मा वर्मा गुप्ता जो भी है वो नाम बोल करके अपना अहम अमुक गोत्रस्य, जिसके निमित्त श्राद्ध है, मम जैसे पितु है, मातु है, भ्रातु है, पितामहस्य है, जो भी है उनके निमित्त बोल करके, श्राद्ध मासिक है या वार्षिक है या पाक्षिक है वो बोल करके, और कौन सा महालय है या मृत्यु तिथि वाला श्राद्ध है वो सारा बोल करके कर्तस्य पाकस्य शुद्ध्यर्थम पंचसूना जनित दोष परिहारार्थम च पंचबली दानम करिष्य, ऐसा बोल करके संकल्प छोड़ना चाहिए। और सबसे पहले मंडल कर करके और दक्षिणाभिमुख होकर के ये सारे पत्ते के ऊपर ये पंचबलियाँ रख करके और फिर सभ्य होकर के गाय के निमित्त दिया जाता है। गाय के निमित्त संकल्प बोल करके गाय के निमित्त दिया जाता है। सौरभेयः सर्वहिता पवित्राः पुण्यराशयः प्रतिगृह्णन्तु मे ग्रासम गावस्त्रैलोक्यमातरः। इस प्रकार इदम गौभ्यो न मम, ये गाय के लिए दिया गया है। इसी प्रकार दूसरा श्वान के हेतु, श्वान के निमित्त दिया जाता है। जनेऊ को कंठी करके और फिर बोला जाता है द्वौ श्वानौ श्याम शैबलौ वै वस्वत कुलोद्भवौ ताभ्याम अन्नम प्रियच्छामि शाता मेता बहिंसको। इस प्रकार बोल करके इदम स्वभ्याम न मम, ये कुत्ते के लिए बलि है। इसी प्रकार कौए के लिए अपसभ्य होकर के पृथ्वी के ऊपर ये बलिदान दिया जाता है। उत्तराभिमुख होकर के मंत्र बोलना चाहिए। ऐन्द्रवारुण्य वायव्या याम्या वै नैरितास्तथा वायशा प्रतिगृह्णन्तु भूमौ पिंडम मयोजितम इदम अन्नम वायसेभ्यो न मम। इस प्रकार से वायस के निमित्त, कौवा के निमित्त ये बलिदान दिया जाता है। इसी प्रकार देवताओं के निमित्त बलिदान दिया जाता है। अतिथियों के निमित्त जो सभ्य होकर के दिया जाता है। देवा मनुष्यः पशवो वयांसी सिद्धाः स यक्षो रगदैत्यसंगाः प्रेताः पिशाचास्तर्वः समस्ता ये चानविच्छन्ति मया प्रदत्ताम। इस प्रकार इदम देवादिभ्यो न मम, ऐसा बोल करके देवताओं के निमित्त, अतिथियों के निमित्त ये बलिदान दिया जाता है। फिर पिपीलिका के निमित्त दिया जाता है। पिपीलिका के लिए कि पिपीलिकाः कीट पतंग काद्या बुभुक्षिताः कर्म निबद्धबद्धाः तेषां हि तृप्त्यर्थमिदं मयान्नाम तेभ्यो विशिष्टम सुखिनो भवन्तु इदम पिपीलिकाभ्यो न मम। ऐसा बोल करके पिपीलिका के निमित्त ये दिया जाता है। ऐसे पंचबली दे करके और फिर दक्षिणाभिमुख और अपसभ्य होकर के निम्न मंत्र बोल करके जिनके निमित्त ये भोजन प्रसादी है उनके निमित्त इदम अन्नम इदम आपः इमा आपः इदम आज्याम इदम हविहि, ऐसा बोल करके अंगुष्ठ से स्पर्श करके और ये वो देना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए।
जिस ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अमुक गोत्रः अमुक शर्माहम, किसके निमित्त श्राद्ध है वो बोल करके, श्राद्ध की महीना है या वार्षिक है या जो भी है, अथा यथा संख्यकान ब्राह्मणान भोजिष्ये, ऐसे बोल करके और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। यत्फलम कपिलादाने कार्तिक्याम ज्येष्ठ पुष्करे तत्फलम पांडव श्रेष्ठ विप्राणाम पाद शोचने, ब्राह्मण का पाँव धो करके फिर उनको भोजन कराना चाहिए। शेषान्नम किम कर्तव्यम, बाकी यजमान कहेगा कि अब आपको भोजन करा दिया, अब जो शेष बच गया उस अन्न का क्या करूं। शेषान्नम किम कर्तव्यम, तो इष्टैषः भोज भोक्तव्यम, ऐसा ही ब्राह्मण बोलता है कि अपने परिवार के साथ सब मिल करके और भगवान को नमस्कार करके और फिर एक जो प्रसाद पाओ, इष्टैषः भोक्तव्यम, इष्ट मित्रों के साथ भोजन करिएगा। प्रमादात् कुर्वताम कर्म तच्चत्वे धरासु यत् समनादेव तद विष्णु हो संपूर्णम स्यादिति श्रुति। भगवान को प्रणाम करके ये सारा निवेदन करो कि यह हमारा जो भगवान सारा ये कार्य जो है आपकी कृपा से सफल हुआ। जय श्री राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण।